हाउ कैन यू इमेजिन कि आपने किसी के साथ इतनी बॉडी कनेक्शन बनाया और अब वो इंसान आपको एक रात के बाद मैटर भी नहीं करेगा. मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस ही इसीलिए आते हैं क्योंकि 1 साल हुआ है हाँ और अब मैं उस लड़के को भूल नहीं पा रही. ओके फॉर दैट मैटर मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि बस 2 महीने हुए हैं पर मैं लड़के को भूल नहीं पा रही. ओके और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, आप फिजिकल हुए हैं क्या आपस में? बिकॉज अब एज ए थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, आपको अपने वर्ड्स के साथ बहुत केयरफुल होना राइट पड़ता है. राइट तो जब भी मैं ये पूछती हूँ तो वो वहां से आंसर कोई भी फर्स्ट गो में हाँ नहीं बोलता है. ओके हर किसी को अपने, एटलीस्ट लड़कियों को तो अपने कैरेक्टर के लिए बहुत होता है, बिल्कुल तो वो नहीं बोलती. बट 2 महीने आपने किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो लड़का आपसे भूला नहीं जा रहा. ऐसा क्या ही कर दिया उसने आपके साथ? ओके नथिंग. द ओनली बेस कि जिन चीजों पे आप इतने ज्यादा एसोसिएटेड हो वो यही है. क्योंकि आप एक तरीके से आपने आपस में इतनी एनर्जी एक्सचेंज किया है. अगर जितने भी लोग स्पिरिचुअल लेवल पे इस चीज को समझ सकते हैं, राइट इतना एक्सट्रीम एनर्जी एक्सचेंज है ये. राइट तो यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ मेंटली, फिजिकली. इसीलिए बोला भी जाता है शादी के बाद, जितने भी लोग लिव इन में आके शादी से पहले इन चीजों को करते हैं, वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर रहे हैं. और सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि आप चाहे कमिटेड भी हैं, हाँ आपका रिलेशन 2 साल हुआ है, तीसरे साल में आपकी शादी होने वाली है, इवन इन दैट केस आप आगे जाके दोनों की अपनी फर्टिलिटी खराब कर रहे हैं. सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि इसकी ना प्योरिटी को समझो. ये सिर्फ आपका 2 मिनट का प्लेजर नहीं है. इट इज नॉट दैट, इट इज मोर देन दैट. आप उस चीज को, आई वुड से, अब एक जैसे अगर एक बच्चे को चॉकलेट आप रोज खाने को दे दो और एक बच्चे को आप बोलो हफ्ते में 1 ही दिन चॉकलेट मिलेगा, उस एक हफ्ते की एक चॉकलेट की ना अहमियत, एनर्जी बहुत है और उसकी एक इंटेंशन बहुत हाई होगी कंपेयर टू वो जो रोज. हो सकता है तीसरी बार में वो खुद ही फेंक दे. बिल्कुल. तो उधर मत आओ, उस चीज की इज्जत, उस चीज की प्योरिटी मत खराब करो. यही रिश्ते को जोड़ेगा भी, और अगर आपने इसका निरादर किया तो ये रिश्ते को तोड़ भी देगा. और आई गेस आज की डेट में जो 90% रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो केवल इसी रीजन की वजह से खराब हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है. बिल्कुल. और प्लेजर के लिए, मतलब वो जो 2 मिनट का प्लेजर है उनका, उसकी वजह, मतलब वो उसके लिए क्या क्या किस किस हद तक जा रहे हैं, इवन लड़के इवन लड़कियां. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर अगर आप शादी के पहले ही, अगर आप सपोज करिए आपका कोई बॉयफ्रेंड है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर मैं शादी के पहले मैं उससे कमिटेड हूँ और उसके बाद भी मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, बिल्कुल, मैं किसी दूसरी लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हूँ, तो कैसे मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ कमिटेड रह पाऊंगा? एग्जैक्टली. ये बहुत बड़ा रीजन है जो जहाँ, और ये सोसाइटी हमारी बहुत अलग वे में चली गई है. कैजुअल सेक्स इतना कॉमन हो गया है. एग्जैक्टली. मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं. मतलब इट्स लाइक कि जैसे भूख लगती है पेट को तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की भूख है. I mean, ये सब चीजें ना हम वेस्टर्न कल्चर से उठा हाँ, रहे हैं, क्योंकि exactly. वहां पर क्या है, लोनलीनेस है. हाँ. तो वहां पर बट अगर मैं एक्चुअली में हमारी इंडियन साइंस की बात करूं, हमारे इंडियन लोगों की बात करूं, तो मैं, अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप दोनों चीजों को जोड़ क्यों रहे हो, मैं इसीलिए जोड़ रही हूँ बिकॉज यहाँ पर आई डोंट नो उन्होंने ये चीजें कहाँ से उनके वहां स्टार्ट हुई, बट हमारे यहाँ प्यार जो मैंने जहाँ से सीखा है, मैंने सीखा है प्यार शिव पार्वती से सीखा है, मैंने राम सीता से सीखा है, जहाँ पर हम ऐसी कहानियां सुनते हैं कि भगवान राम माता सीता के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहते. वो प्यार कहाँ है आजकल के टाइम में? कहीं नहीं रह गया. कहीं नहीं रह गया. आई एम श्योर कि चाहते सब यही वाला प्यार है. और इसको मैं समअप इस चीज में करना चाहूंगी कि आज से कुछ 9-10 साल पहले मुझे कोई पसंद आया था, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, मुझे वही पसंद है. ऐसा नहीं है मेरे पास चॉइसेस नहीं आई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भटकी. बट अगर आप ये बोलते हो कि आपको हर किसी से प्यार होता है, तो शायद आप प्यार को ही नहीं समझते हैं फिर कि प्यार क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप खुद को भी पीछे रख के उनको चूज करते हैं. तो वो सिचुएशंस, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, बेंगलोर का वो आर्टिकल था कि बेंगलोर में एक सबसे ज़्यादा एक कल्चर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ओपन मैरिज. मतलब आप दोनों की शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, अब बच्चे होने के बाद आप ओपन मैरिज में चले जाते हो,
हस्बैंड को अलाउ है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल हो सकता है, वाइफ को अलाउ है कि वो दूसरे लड़कों के साथ फिजिकल हो सकती है। ठीक है, आपने आपने सोचा कि आप ये आपकी पर्सनल लाइफ है, अब आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन ऐसे बच्चे, मतलब जब आप ऐसे रिलेशनशिप में हो कि आप ओपन मैरिज में हो, आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? और फिर कल मेरा जो ऐसा मानना है, जो आज की डेट में हमारे देश में रेपिस्ट हो रहे हैं ना, वो ऐसे ही बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल, आई वुड एग्री टू दिस। आप कभी डाइवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चों से बात करके देखिए कि उनका क्या हाल है। बिल्कुल। उनको यही नहीं पता कि वो आज की डेट में पापा किसको बोले, मम्मी किसको बोले, क्योंकि शायद मम्मी ने उनके एक सेकंड हस्बैंड हो गए हैं जिनके साथ वो रह रहे हैं, और अपने पापा को देखते हैं तो उनको देखकर भी उनको एक फादरली फिगर नहीं दिखती ना। हाँ। उनके जो स्टेप फादर है उनको देख के लगती है। उन लोगों को देख के आपको समझ आएगा कि आप जो आज की एंजॉयमेंट की बात कर रहे हो ना, आपने अपनी फैमिली खो दी है। खो दी। सो आई थिंक ये जो सारे कंसेप्ट है, अगेन ये सब कहाँ से आ रहे हैं? लोनलीनेस से। लोनलीनेस ये सब यहीं से शुरू हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से लोगों को आजकल एक कल्चर पसंद आ रहा है कि हम पार्टीज करना चले जाएं, हम बच्चों को क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि हमारे को वहाँ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें करनी है। तो आप बच्चों के सामने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा रखना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर बिल्डिंग किनके लिए कर रहे हो? जिनके साथ आप कनेक्टेड ही नहीं हो इमोशनली। राइट। और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें ना, जो जिनको हम लोग अपना आइडल मानते हैं, बिल्कुल सेलिब्रिटीज, बिल्कुल ये बिल्कुल। उनको देख के हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। भाई आप देखो कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तो हीरो हीरोइन को भगवान माना जाता था। बिल्कुल मतलब वो जो उन्होंने जो कर दिया, जो कह दिया, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। अब एक हीरो है आपका, वो अपनी मतलब एक तरफ आप देखो कि वो ऐसी मूवी बना रहा है कि वो मैं कमिटेड हूँ और अपने प्यार के लिए जान दे रहा हूँ, और यहाँ वो 3-3 शादियां कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, बहुत सारे लोग अगर ये फिजिकल रिलेशंस और इन चीज़ों की बात करेंगे, अगर आप लोगों को इन चीज़ों को समझना ही है, इन चीज़ों के बारे में जानना ही है, तो अलग अलग इलीगल वेबसाइट्स पे ना जाके आप कामा सूत्र को पढ़ के देखिए। आपको अगर एक्चुअली में जानना, आप इन चीज़ों को जानिए, क्योंकि अगर वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी रामायण शास्त्रों में है, तो हमारा कामा सूत्र भी शास्त्रों में है। और जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, आप एक बार उनको कामा सूत्र के दिए गए शब्दों से कंपेयर करके देखिए, आपका मन ही नहीं करेगा उनको गलत तरीके से देखने का, सोचने का, बोलने का। आई थिंक इट इज लैक ऑफ नॉलेज। और जैसे कि आपने बोला कि हम आइडल ही गलत बनाए हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं ये कहूंगी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस शाहरुख खान ने कभी हाई नहीं करी रोमांस में। आई वुड से मेरी एक्सपेक्टेशंस प्यार के मामले में भगवान राम ने बहुत हाई सेट कर रखी है। बिल्कुल नहीं। सो इट्स कि आपका आइडल कैसा है। राइट। ये तो एक चीज आप मेरे को और बताइए, आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप डिस्कस करती होंगी, कभी ऐसे इश्यूज आते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग हैं, लड़की ज्यादा पैसा कमा रही है, लड़का कम पैसा कमा रहा, इस वजह से रिलेशनशिप खराब हो गया? बिल्कुल आते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में यही बता रही थी कि दोनों तरीके से होते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका ही यही होता है कि आई ऑलवेज टेल विमेन कि प्लीज बी हम्बल इन योर रिलेशनशिप। कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आज आपकी किस्मत है, कल को क्या पता आपके हस्बैंड को ऐसी कोई चीज मिल जाए कि वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा हो और वो आपको बोले अरे तू क्या करती है। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है पैसा ना ईगो बहुत दे देता है, बहुत। तो इसीलिए मुझे पैसा इतना पसंद भी नहीं है, बट आता हुआ पैसा किसको ही बुरा लगता है। तो बट डेफिनेटली आई वुड से कि ये जो ईगो आती है ना पैसों के साथ, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और ये रिलेशनशिप टूटने का कारण हमेशा बनता है। अच्छा, पैसा। तो बिल्कुल आपने जैसा बताया, ये केस भी मेरे पास आ चुका है जहाँ पर, और ये हम बिल्कुल इमेच्योर लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 38 इयर्स की फीमेल की हम बात कर रहे हैं, और हम 40 इयर्स के मेल की बात कर रहे हैं। तो और वो भी कोई बहुत छोटी मोटी जगह से नहीं, गुड़गांव से ही। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन बिल्डअप थी कि जो फीमेल थी वो हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही थी, और वो भी कुछ पैसे ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट लाख ज़्यादा था उनका। सो जिसकी वजह से ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एक ईगो प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब यू नो, और वाइफ के भी थोड़े टैंट्रम्स ऐसे से थे कि उन्हें यहाँ से नहीं खाना, वहाँ से खाना है, तुम कैसी छोटी जगह उसे खाते हो, तुम तो आए ऐसी जगह से हो, ऐसे ऐसे उनके वर्डिंग्स थे। और ऑलमोस्ट द रिलेशनशिप वॉज सो बैड
कि द हस्बैंड वेंट समवेयर एल्स, कि मतलब मेरी जो वाइफ है उसको अपनी पैसों से प्यार है, तो हस्बैंड का एक अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके लिए द वाइफ केम टू मी कि इसका क्या सोल्यूशन है, कि मेरा हस्बैंड, अभी मुझे ये सब नहीं पता था कि वो ऐसी बातें करती है, राइट, वाइफ ने मुझे ये बोला कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, और बहुत सारे डिकोडिंग के बाद मुझे ये पता चला कि प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है, आपकी ईगो इज द प्रॉब्लम। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल हुआ क्यों? अब मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड बहुत अच्छा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में चला गया, वो भी सॉल्व कर सकता था, सीधी सीधी बात कर सकता था, बट द प्रॉब्लम इज कि यार, यही मैं फीमेल्स को बोल रही हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये सब अल्टीमेटली कहाँ यूज़ कर रही हैं? अपनी इन चीज़ों में यूज़ करिए ना, अपनी ब्यूटी के लिए यूज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों को एक मेल एक शेर की तरह ही अच्छा लगता है, और एक फीमेल एक शेरनी की तरह ही अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक दूसरे के रोल में आने की कोशिश मत कीजिए। आई फील अ वुमन बीइंग इन हर फेमिनिन स्टेट इज़ वेरी पावरफुल, वो खुद ही उसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। माँ आदिशक्ति के रूप में ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो शिव बनने की कोशिश ना करती हैं ना वो बनेंगी, और उसी तरीके से भगवान शिव भी शिव में ही अच्छे लगते हैं, वो आदिशक्ति नहीं बनते, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी